वाले हैं। तो हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ किया जाता है? ये हमारे पोजीशन होते हैं। हैज़ और हैव का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है पास होना, किसी चीज़ का पास होना या फिर रखना, कोई चीज़ रखना या फिर पास होना। इनका प्रयोग अधिपत्य आदि का संकेत देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अगर किसी चीज़ पर आपका अधिकार है तो उसका मतलब कि अधिकार बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट हैज़ या हैव या हैड। तो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे हम प्रेजेंट के टेंसों में। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा तो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो है मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है तो यहाँ पे अधिकार को बता रहा है। मेरे पास एक कार है तो मेरी एक कार है, तो यहाँ पे भी ये अधिकार बताने का कार्य कर रहा है। तो इस टेंस को बनाया जाएगा। मेरे का आई होता है, आई, अब आई अपने आप में प्लूरल होता है, आई को हम प्लूरल मानते हैं, तो आई के साथ हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अगर यहाँ पे होता उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार। दूसरा हमारे जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है उसका एक घर है। उसका एक घर है या फिर उसके पास एक घर है, दोनों के एक ही सेंस निकल रहा है। तो इसके लिए हम उसके के लिए हम ही का यूज करने वाले हैं, और ही क्या है हमारा सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर के लिए हैज का यूज करना है। तो ही हैज अ होम, ही हैज अ होम। और भी हम वाक्य बना सकते हैं, जैसे मेरा एक बड़ा भाई है, मेरा एक बड़ा भाई है, या फिर मेरे पास एक बड़ा भाई है। इस तरीके के वाक्य भी इसी को यूज करके बनाए जाते हैं। आई हैव अ बिग ब्रदर, आई हैव अ बिग ब्रदर। ऐसे ही हम पास्ट में कर सकते हैं। पास्ट में किसी अधिकार को बताना हो पास्ट में तो हम हैड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है उसके पास किताब थी, उसके पास किताब थी। तो ये वाक्य बनाया जाएगा हमारा ही, और ही क्या है हमारा सिंगुलर है। लेकिन जो पास्ट में हम यूज करते हैं तो हमें सिंगुलर प्लूरल सबके साथ ही हैड का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे हैड का यूज करेंगे। ही हैड क्या थी, किताब थी, ही हैड बुक, ही हैड बुक। इस तरीके से इसके एफर्मेटिव के वाक्य बनाए जाते हैं। नेगेटिव प्रेजेंट में अगर नेगेटिव के हमें वाक्य बनाने होंगे तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट, या फिर हम सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। डू डज का प्रयोग, डू का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। हैज हैव का सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पे जो टेंस लिखा हुआ है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। दोनों फॉर्मूले में लिखे हुए। तो आई क्या है मेरा प्लूरल है, तो आई के साथ में डू लगाऊंगा। आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। और मैं इसे इस तरह से भी बना सकता हूं, आई हैव नॉट या नो मनी, आई हैव नॉट मनी या आई हैव नो मनी। इस तरीके से भी हम इस तरीके से भी इसे वाक्य को बनाया जा सकता है। आई हैव नॉट मनी या नो मनी। ओके, अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट हैड, नॉट, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। दूसरा इसका रूल हो सकता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने डिड नॉट का यूज किया। तो पहले फॉर्मूले से बना के देखते हैं। उसके पास कपड़े नहीं थे, ही हैड नॉट क्लॉथ्स, ही हैड नॉट क्लॉथ्स, और ही
डिड नॉट हैव क्लॉथ्स, ही डिड नॉट हैव क्लॉथ्स और ही हैड नॉट क्लॉथ्स। इस तरीके से ये वाक्य बनाए जाएंगे। अगर हमको इनका इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे जो डू डज है या फिर हैज हैव है वो आगे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसी का बनाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मेरे पास पैसे हैं? क्या मेरे पास पैसे हैं? क्या मेरे पास पैसे हैं? तो कैसे बनेगा ये? आई के साथ क्या लगाते हैं हम? हैज हैव में से हैव लगाते हैं, तो हैव हमारा पहले आ गया, हैव आई मनी। और कैसे बना सकते हैं? डू प्लूरल है, डू आई प्लूरल है, तो हमने डू का यूज किया, डू आई हैव मनी, डू आई हैव मनी। इस तरीके से भी ये वाक्य बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे पास्ट की बात कर लेते हैं, तो डिड हमारा आगे आ जाएगा, और इसमें हमारा अगर हमें डिड का यूज नहीं करना है तो हम हैड को आगे कर सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क लगा के हम इंटेरोगेटिव का टेंस बना सकते हैं। WH फैमिली में WH फैमिली ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा हैज़ और हैव का यूज। यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उन्हें हम ट्रांसलेट करने वाले हैं यूजिंग हैज़, हैव एंड हैड। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस है उसका एक बड़ा भाई नहीं है, उसका एक बड़ा भाई नहीं है। तो ये टेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव का टेंस हो गया, ही हैज नॉट अ बिग ब्रदर, ही हैज नॉट अ बिग ब्रदर। और कैसे बना सकते हैं हम इसे? डू डज का यूज करके भी, जैसे कि ही डज नॉट हैव अ बिग ब्रदर। नेक्स्ट टेंस है हमारा, क्या आपके पास मेरी किताब है? क्या आपके पास मेरी किताब है? इंटेरोगेटिव का टेंस है, तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं, हैव यू माई बुक, हैव यू माई बुक, और डू यू हैव माई बुक। तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है? क्यों WH फैमिली का है, तो वाई डू यू नॉट हैव टाइम, वाई डू यू नॉट हैव टाइम, और वाई हैव यू नॉट टाइम। इस तरीके से इसे बना सकते हैं। मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, तो कैसे बनाएंगे इसे? आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। पास्ट की तरफ बढ़ते, उसके पास पैसे थे, उसके पास पैसे थे, पास्ट की बात हो रही है, था थी हो गया। ही हैड मनी, ही हैड मनी। क्या रामू के पास पानी था? क्या रामू के पास पानी था? तो यहाँ पे हम हैड का यूज करने वाले हैं, और ये इंटेरोगेटिव है, पास्ट का टेंस है और इंटेरोगेटिव है। तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। पहले हम हैड का यूज करके बनाते हैं, हैड यू हैड रामू वाटर, और बना सकते हैं इसे डिड रामू हैव वाटर, डिड रामू हैव वाटर, या फिर हैड रामू वाटर। इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कार थी? क्या तुम्हारे पास कार थी? तो इसे कैसे बनाएंगे? हैड यू अ कार, हैड यू अ कार, और डिड यू हैव अ कार, डिड यू हैव अ कार, और हैड यू अ कार। इस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं।